प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। और खुदावंद भला है और उसकी रहमतें अवधि हैं, और परमेश्वर जिसको मोहब्बत करता है उसको संभालता भी है। और आज पूरे दिन में परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें हर एक अपनी बड़ी वस्तु प्रदान की है। तो इसलिए आइए हम उसका धन्यवाद करते हुए अपने सिर को झुकाएं और खुदावंद से निवेदन करें कि खुदावंद अपने पवित्र आत्मा जो है वो हमारे दिलों में डालें, ताकि आज का जो वचन है उसको हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से समझ सकें और उसके मुताबिक हम चल भी सकें। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। राजा के राजा, प्रभु के प्रभुता धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने आज हमें दिया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल पिता परमेश्वर तेरे नाम को मिले। खास करके पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और तेरे से निवेदन करता हूँ प्रभु कि तू मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे अपने हाथों में ले। और जब पिता परमेश्वर मैं तेरे वचन में से बोलूँ तो पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तेरा नाम उजागर हो। दीजिए पिता परमेश्वर के आप मेरे होठों का जुमा ले, ताकि एक भी शब्द जो मेरे मुख से निकले वो पिता परमेश्वर मेरा खुद का ना हो, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ हो, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग आशीष पाए। मैं निवेदन करता हूँ तेरे हर एक सुनने वाले के लिए जो आज जिस लोगों ने अपने टाइम को निकाल कर इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जी उनको पर्सनली बहुत की बरकत दीजिए। उनको पिता परमेश्वर आत्मिक तरक्की में आगे ले जाएं और उनके परिवारों को भी बहुत बरकत दीजिए, जिससे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले, तू बढ़े और हम घटे, तेरा नाम जलाल पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे चीजों, जैसे आपको मालूम है कि हम लोग एक गीत के साथ इस आराधना को शुरू करते हैं। तो आज जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है मुझे, और उसी के मतलब मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो खुदा है वो अपनी महिमा से हम सबको परिपूर्ण करेगा। गीत है गल सुन ले कलीसिया ने तू, जो कि मैं 2015 में इस गाने को लिखा था, और परमेश्वर ने मुझे बहुत की बरकत दी है। और आइए हम इस गाने को साथ मिलकर गाएं। गले सुन ले कलीसिया ने तो, तेरे दुल्हे ने जलती है आना। गले सुन ले कलीसिया ने तो, तेरे दुल्हे ने जल्दी है आना। उठ कर ले देवावा ने तो, तैनू लेने है उसने आना। उठ कर ले देवावा ने तो, तैनू लेने है उसने आना। गल रखी तू याद खुदा दी, गल रखी तू याद खुदा दी।
ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹੈ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹੈ ਆਉਣਾ। ਹਰ ਅੱਖ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣਾ। ਹਰ ਅੱਖ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉੱਠ ਕਰ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਨੇ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਲਾਮ ਚ ਤੂੰ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਲਾਮ ਚ ਤੂੰ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਓਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੈਰੇ ਵਿਰੋਧ ਤੂੰ ਸਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੈਰੇ ਵਿਰੋਧ ਤੂੰ ਸਾਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੈ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਝੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਝੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਊਗਾ। अपना ताज जलाली तैनू, अपना ताज जलाली तैनू। खुश रहेगा तू नाल मसीह दे, जे तू शाबाशी दऊगा तैनू। खुश रहेगा तू नाल मसीह दे, जे तू शाबाश दऊगा तैनू। गल सुन ले कलीसिया ने तू, ए दुल्हे ने जल्दी है आना। हालेलुया 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 हालेलुया। जदों नाल फरिश्ते आना, हालेलुया हालेलुया। नहीं ते पीछे ही रह जाना तू। हालेलुया हालेलुया। जदों शाबाश दऊगा तैनू। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मेरे यीशु राजा तेरा धन्यवाद हो। खुदा तेरा धन्यवाद हो। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। सवेर तो लेके होम तक तो संभाल के रखे, इस करके तेरा धन्यवाद हो।
यीशु तेरा धन्यवाद करता है कि तू सन अपने हत्था विच लै के रखिया, हर एक मुसीबत तो बचा के रखिया, अपनी आशीष दे विच संभाल लिया प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, सब तो ज्यादा तेरा धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू प्रभु जी अपना पवित्र लहू उस कलवरी क्रॉस ते बहाया, जिस दे नाल पिता परमेश्वर से बचाए गए मेरे यीशु। तेरे पवित्र लहू दे नाल पिता परमेश्वर सारे गुनाह जो है वो माफ हुए, शुद्ध हुए। पिता परमेश्वर तूने हमें इतनी मोहब्बत की कि हम तेरी मोहब्बत के बारे में बयान नहीं कर सकते हैं, बल्कि पिता परमेश्वर तू कहता है कि जो भी अपने गुनाहों का पश्चाताप करके मेरे पास आएगा, उसको कहता है तू कि मैं उसके शरीर को शिफा दूंगा। तू कहता है कि उसको मैं उसके लैंड को प्रफुल्लित बनाऊंगा। सचमुच पिता परमेश्वर इस देश को तू शिफा देगा। पिता परमेश्वर आज अपने रहम और कर्मों कर इस संसार के ऊपर जो पिता परमेश्वर ये कोरोना वायरस चल रहा है, इससे पिता परमेश्वर अपने लोगों को बचा ले प्रभु। इससे पिता परमेश्वर इस पूरे संसार से इसको उठा ले प्रभु, ताकि तेरे लोग पिता परमेश्वर तेरी आराधना करें। जब पिता परमेश्वर लोग इस दुनिया से चल जाए तो तेरी आराधना कौन करेगा प्रभु जी? तो हमारे पर रहम कर, रहम कर, रहम कर मेरे यीशु। अपने लोगों को बचा ले पिता परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को जलाल मिले पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, मेरे मुंह का जुम्मा ले प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर होठों का जुम्मा ले। एक एक शब्द मेरे मुंह से निकले वो तेरी ओर से हो प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़कर हो प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग आशीष पाए, तेरे लोग प्रभु जी आनंद पाए। ओ पिता परमेश्वर, तेरे लोग प्रभु जी आसमान पर जय जयकार करने वाले हो सके प्रभु जी। तो भला परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें रेवलेशन की किताब उसका 14 अध्याय में मिलता है। मैं पहली 3 आयतें पढ़ूंगा और फिर उसके बाद मैं वचन के बीच चलता रहूँगा, ताकि हम आज पूरा अध्याय तो नहीं ख़त्म कर पाएंगे, तो कल जो है वो हम इस पूरे अध्याय को पूरा ख़त्म करेंगे। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें इस तरीके से कहता है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो ये मेमना सिय्योन पहाड़ खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति थे, जिनके माथों पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। और मैंने स्वर्ग से अपार जल अर्थात बड़े गर्जन जैसी आवाज सुनी। ये आवाज जो मैंने सुनी ऐसी थी मानो वीणा वादक अपनी वीणा बजा रहे हैं। वे सिंहासन के सन्मुख तथा चारों जीवित प्राणी और पक्षियों के सन्मुख एक नया गीत गा रहे हैं। उन 1,44,000 के अतिरिक्त जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई भी ये गीत नहीं सीख सकता था। ये वे हैं जिन्हें अपने आप को स्त्रियों के साथ भ्रष्ट नहीं किया, क्योंकि वे कुंवारे थे। ये वे ही जो मेमने के पीछे पीछे जहां जहां वह जाता था चलते थे। जे परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए थे। उनमें झूठ नहीं पाया गया और वे निर्दोष थे। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। हमने रेवलेशन की किताब उसका 14 अध्याय उसकी पहली 5 आयतें पढ़ी हैं। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, लेट मी
say something which is in my heart कि हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहते हैं और खुदावंद से यही निवेदन करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं कि जो जीवित परमेश्वर है, जिसने आज तक मुझे और आपको संभाले रखा है और वो आगे भी आपको और मुझे संभाले। इस बड़ी महामारी के बीच में भी परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। इस महामारी में चाहे हम कितनी भी प्रोटेक्शन ले लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें प्रोटेक्शन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतनी बड़ी प्रोटेक्शन के बीच में भी अगर खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा है और कह रहा हूं कि बड़ी प्रोटेक्शन के बीच में भी खुदावंद जो है अपने बंदों के ऊपर अपनी निगाहें टिकाए रहता है और वो अपने वादों को याद करता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपने बंदों के नाम जो है अपनी हथेली पर लिखे हुए हैं। जब जब वो अपनी हथेली की ओर देखता है वो तुझे और मुझे वो देखता है। और आइए हम उसे ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के वचन की ओर बढ़े और जो आज का आत्मिक भोजन आपके लिए और मेरे लिए है उसको ग्रहण करें। प्लीज मेरे साथ बने रहिए, आखिर तक इसको सुनेगा, क्योंकि आज जो वचन है इसमें बहुत सारी गहरी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं और इन वचनों से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका जो मन है वो जरूर बदलेगा और एक बार तो जरूर सोचेगा कि ये जो बातें मैंने कही हैं ये होने वाली हैं और ये भयंकर बातें हैं और इन बातों के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको इन बातों से रेवलेशन की किताब को स्टडी जो मैं कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, इस किताब से मैं आपको डराने रहा हूँ, लेकिन मैं अपना एक फर्ज पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको आप तक पहुँचाऊँ। अगर मैं उसको आप तक नहीं पहुँचाता हूँ तो एक दिन मैं खुदा के सामने मुझे खड़े होना पड़ेगा और आपकी जिंदगियों का हिसाब खुदावंद मेरे से लेगा। जैसे मैं आपको ये वचन सुना रहा हूं, अगर आप लोगों ने खुदावंद को कबूल नहीं किया है तो अंत के दिन में मैं आपके गुनाहों से या आपकी जान से या आपकी रूह से आजाद हूं। आपने अपना हिसाब खुद देना है। तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हुए, जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा था, जो मार्क है 66 जो मार्क था 666, उसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि एक सिय्योन पर्वत है और उस पर एक मेमना है और दूतों का समाचार है। तो इन चीजों के बारे में देखेंगे कि वो मेमना कौन है, सिय्योन पर्वत क्या है, दूतों का समाचार क्या है, इन बातों को आज हम देखेंगे। तो आए हम इसको आगे जाते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज फिर एक बार हम इन 1,44,000 लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने माथों पर मोहर, शैतान की मोहर नहीं लगाई है, बल्कि इनके माथों पर परमेश्वर की मोहर लगी हुई है। किसकी? प्रभु यीशु मसीह और उसके पिता का जो नाम लिखा हुआ है इनके माथों पर, जो हमने पहले दूसरे आयत में पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह और उसके पिता का जो नाम है उनके माथों पर लिखा हुआ है और इन लोगों ने
महाकाल के समय में प्रीच किया और मसीह विरोधी जो था, मसीह विरोधी ने इनको बहुत सताया, बहुत प्रॉब्लम दी, लेकिन ये मसीह यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इनके ऊपर मुहर लगाई हुई थी। और अब हम देखते हैं कि ये लोग अब इस दुनिया से छुटकारा पाकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वर्ग के सिंहासन पर खड़े हैं और वहाँ बहुत वीर हैं। और इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो क्या कर रहे हैं, इसकी छानबीन करेंगे हम। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 1,44,000 जो लोग हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बचाई हुई सेना है। दे आर द डिलीवर्ड आर्मी ऑफ गॉड। परमेश्वर की बचाई हुई सेना है, ये खुदा के द्वारा सुरक्षित है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आज आप अपने विश्वास से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो आपके माथों पर परमेश्वर की मोहर लगी हुई है। और द डे इज नॉट अफार, द डे इज नॉट अफार that you will be in the presence of God himself, and you will be enjoy and you will be singing the praise the Lord, hallelujah. So that's what I'm saying, that we still have a time. God is so merciful to us. परमेश्वर जो है वो हमारे ऊपर दयावान है। He is still having a compassion on us, so he giving us a time that we can repent from our sin, so that we will be called be his sons and daughter. Okay, जब तक हमने जहाँ देखा है कि रेवलेशन की किताब उसका 7 अध्याय 3-4 में हमने इनको देखा था पहले, और वहाँ ये कहा गया था कि जब तक उसने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा लें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। मीनिंग कि परमेश्वर जो है वो अपने दासों को पहले सुरक्षित करता है। जो चुने हुए लोग हैं उनके द्वारा वो अपने प्रोटेक्शन करता है। वो दूतों को भेजता है कि जाकर मेरे चुने हुए लोगों के माथे के ऊपर तुम मोहर लगाओ, ताकि जब परमेश्वर अपना क्रोध बरसाएगा तो उस क्रोध के बीच में ये जो लोग हैं, ये लोगों को नुकसान ना होगा। सो द गॉड प्रोटेक्टेड देम। ओके, ये लोग बचाए हुए लोग हैं। महाकाल महाक्लेश के द्वारा बहुत से लोग मारे गए थे, मारे जाएंगे। ओके, लाखों करोड़ों के हिसाब से धरती जो है लहूलुहान हो जाएगी। यरूशलेम की सड़कों पर लहू 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 हो जाएगा। लिखा बाइबल के बीच में कि वहां लहू की नदियां बहेंगी। पर ये जो 1,44,000 लोग हैं, ये खुदा के द्वारा बचाए जाएंगे। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि इनको तबाह करें। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि इनकी जो गवाही है उस गवाही को तबाह करें। शैतान की पूरी कोशिश शुरू से लेकर आज तक और तब तक रहेगी जब तक परमेश्वर का राज ना आएगा कि वो परमेश्वर के प्लान को नष्ट करे। लेकिन उसकी एक भी कोशिश है वो सफल ना होगी। रेवलेशन की किताब उसका 13 अध्याय 16 आयत में हमने पढ़ा था और देखा था कि शैतान अपने मोहर लोगों पर लगाएगा। जो वह लगाएगा वही लोग लेन देन कर पाएंगे, और जहां तक कि अपनी जान खो देंगे। आज शैतान अपनी मोहर दुनिया के ऊपर कैसे लगा रहा है? उनके
दिलों के ऊपर, उनके हृदयों के ऊपर, उनके कामों के ऊपर, उनके शरीरों के ऊपर, उनके मनों के ऊपर पापों के द्वारा, गुनाहों के द्वारा उनको छोटे छोटे गुनाहों में फंसाता है। वो उनको छोटी छोटी लुम्बड़ियां उनके जीवन में भेजता है कि जाओ और उनको गुनाह के लिए उकसाओ। जो उसको फॉलो करते हैं। दूसरी और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, किसको? शैतान को, वो स्वर्ग राज्य में शामिल नहीं होंगे। मेरे लोगों, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, लेकिन शैतान अपने लोगों को तबाह करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान आता ही इसलिए है, चोरी करने के लिए, डाका मारने के लिए, तबाह करने के लिए, मारने के लिए। शैतान का ये नेचर है ऐसा काम करना। फिर हमने देखा था कि सिय्योन पर्वत पर जितने लोग देखे गए वो हमने चैप्टर 7 में भी देखे थे। ओके, इनमें से एक भी कम नहीं है, एग्जैक्ट सेम नंबर है। 1,44,000 हमने रेवलेशन में 7 अध्याय में देखे थे। तो वही नंबर जहां है, मीनिंग कि जिसको परमेश्वर मोहब्बत करता है उनको परमेश्वर बचाता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि पिता जिनको तूने मुझे दिया है उनमें एक भी मैं नहीं खोने पाऊंगा। सो परमेश्वर जो है आपका पिता, आपका उद्धारकर्ता, अगर आप उसको कबूल करते हैं तो वो आपको कभी भी खोने नहीं पाएगा। उसने हमें बुलाया, उसी को उसने, जिनको उसने बुलाया उसको उसने ऊपर भी उठाया, जिसको उसने बुलाया उसको उसने सुरक्षित भी किया, जिसको उसने बुलाया उसको उसने ताकत भी दी। इस रीति से खुदावंद अपने वादों को पूरा करता है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया एक भी नाश ना हुआ और ना ही होगा। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 30 आयत पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय 37 और 40 आयत पढ़ सकते हैं। रोमन की किताब उसका 8 अध्याय उसके 28 और 30 पढ़ सकते हैं। इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसकी 6 पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ से, जीसस गेव द इटर्नल लाइफ एंड द इटर्नल सिक्योरिटी। हु गेव? जीसस। Jesus gave eternal life and eternal security. Why? Because he is alive. To every single person who trusts him for their salvation. हर एक जो अपने निजात के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता है उसको वो इटर्नल लाइफ देता है और इटर्नल सिक्योरिटी देता है। वचन में लिखा है कि उससे मत डरो जो कि आपके शरीरों का नुकसान कर सकता है, लेकिन उससे डरो जो आपकी जीवन का नुकसान कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में मेरा और आपका जीवन है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्लास के बीच मुझे मालूम है कि जब हम छोटे थे, आप सबको मालूम होगा कि जब एक टीचर क्लास में हाजिरी लगाती थी, उसी रीति से हम क्या करते, जब वो हमारा नाम बोलती थी टीचर, जब बोलता था तो हम एकदम हाथ खड़ा करते कि मैं हाजिर हूं। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में जो हाजिर लगाएगा, आपका नाम लिया जाएगा और आपको ये कहा जाएगा कि वेल डन माय सन, वेल डन माय डॉटर, कम इनटू माय फादर्स किंगडम एंड एंजॉय ऑल द ब्लेसिंग। सो यू वांट टू एंजॉय ऑल द ब्लेसिंग, देन कम टू द क्राइस्ट। ये अर्थ जो है ना, ये पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है ना, ये तबाह होने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन अटर्नल जीवन जो है वो खुदा के हाथों में है।
स्थायी जीवन जो है खुदा के हाथों में है। कितनी भी जगहों पर चले जाएं, कितनी भी मरी मसादों पर चले जाएं, कितनी भी धार्मिक जगहों पर चले जाएं, कितनी भी तीर्थ यात्रा नहा लें, कितनी भी जो आराधना आप कर लें दूसरे देवताओं की, जितनी भी मूर्ति पूजा कर लें, आपको मैं जो गारंटी से लेकर देता हूँ, अगर किसी ने मुझे चैलेंज करना वो कर सकता है। स्थायी जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बीच में है, क्योंकि वो खुद जीवन है। दूसरा और कोई आपको जीवन नहीं दे सकता है। हाँ, टेम्पररी आपकी मुसीबत जो है जादू टूने के द्वारा कर सकता है, क्योंकि शैतान ताकतवर है। लेकिन शैतान जो है, जादू टूने जो है, जो मूर्ति पूजा है, जो आपके साथ संग्रांत जो है, जो आपकी जितने भी दूसरी चीजें हैं जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, वो आपको स्वर्ग तक नहीं ले जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा जो है वो यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह को इनकार करेंगे, जब आप यीशु मसीह को नकारेंगे, जब यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे, क्या वो आपको दरवाजे में से निकलने देगा? नहीं। हमने पढ़ा है कि जो मेमना है वो सिय्योन पर्वत पर खड़ा है, और ये भी देखा है कि ये लोग मेमने को इस ही पहाड़ पर मिलते हैं। कहाँ? सिय्योन पर्वत पर। किसी को? मेमने को। कौन? 1,44,000 और बाकी जो सुधाए हुए लोग हैं। और ये जो जेरूसलम, ये पुराना जेरूसलम का नाम है, ये सिय्योन पर्वत। ओके, ये जेरूसलम का नाम है। और इसके बारे में पूरी बाइबल के बीच में 21 बार हमें मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अर्थली जेरूसलम की बात करता है यूहन्ना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है, ये सब कुछ स्वर्ग के बीच में हो रहा है। Everything is happening in the heaven. It's not talking about the earthly Jerusalem. It's talking about the heavenly realm. And John is describing whatever he is saying. So दूसरी बात हमने ये देखी है कि ये जो लोग हैं, 1,44,000 जो लोग हैं, ये आनंद मना रहे हैं। They're enjoying. They're having a fellowship with his Father. New setting. Let me tell you one thing. These people, 144,000 people, they knew every little detail of this earth. They knew every little detail. ये सब कुछ जानते हैं इस पृथ्वी के बारे में। ये जानते हैं कि ये पृथ्वी के लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेमुख हो गए हैं। ये जानते हैं कि ये शैतान के साथ किस तरीके से लिपटे हुए हैं। ये जानते हैं कि ये शैतान के कामों के ऊपर विश्वास करते हैं, ये शैतान को फॉलो करते हैं। They knows everything. They knows कि ये लोग जो पृथ्वी के लोग हैं, शैतान के पैरों के नीचे गिरकर उसकी आराधना करते हैं। Now is a new setting in heaven. They are worshipping his Father, front of the Father. They are standing with the Father. स्वर्ग में आराधना हो रही है। स्वर्ग आराधना से बड़ा हुआ है। स्वर्ग में संगति हो रही है। स्वर्ग में खुशियां हो रही हैं। स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है, और स्वर्ग जो है खुशी से भरा हुआ है। वहां ना तो कोई रोना है, ना कोई करलाना है। इस दुनिया में रोना है, इस दुनिया में मुसीबतें हैं, इस दुनिया में बीमारियां हैं, इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। ना तो वहाँ कोई ब्याह है, ना कोई शादी है, ना कोई कुंवारा है, ना कोई शादीशुदा है, ना कोई वहाँ बीमारी है, ना कोई परेशानी है। बस एक ही चीज है, वहाँ सभी लोग आराधना कर रहे हैं। मेरे जीजो, आप लोग इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ये बात आप अपने ध्यान में रखें कि बिना यीशु मसीह के आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। जो हमने 3 वर्ष में लिखा था एक न्यू सॉन्ग,
न्यू सॉन्ग जो पुराने नेम में है 7 बार आया है, और ये 7 बार ही प्रभु यीशु मसीह के साथ रिलेटेड है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता है। तो इस न्यू सॉन्ग को 1,44,000 लोग और जो छुड़ाए हुए लोग हैं वो इनके बगैर कोई दूसरा आदमी इस गीत को सीख भी नहीं सकता है। मीनिंग देयर इज नो चांस फॉर द वर्ल्डली पीपल, देयर इज ओनली एंड ओनली पीपल कैन सिंग दैट सॉन्ग, दोज हु डिलीवर्ड बाय गॉड, दोज सिंस आर फॉरगिवन। तीसरी एंड आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहली बात हमने ये बताया था आपको कि ये जो लोग हैं ये सुरक्षित लोग हैं, छुड़ाई हुई सेना है। दूसरी बात हमने देखा था कि आनंद मना रही सेना है। तीसरी बात है कि ये छुड़ाई हुई सेना है। जो लोग जो लोग हैं ये बहुत ही खास लोग हैं। हजारों लाखों की संख्या के बीच में ये लोग बचाए गए हैं। इस दुनिया में लाखों हजारों लोग रोज मरते हैं, हर घड़ी मरते हैं, लेकिन ये लोग जो खास हैं वो क्यों खास बताए गए हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि वाई ये क्यों स्पेशल पीपल हैं। पहली बात, दे आर स्पॉटलेस, ये बिना किसी दोष के हैं। हमने पढ़ा है कि इन लोगों ने अपनी पवित्रता को कायम रखा है। खुदा वंद के साथ इन लोगों ने खुद को आखिरी दिनों तक अपने आप को खुदा के लिए विश्वास से योग्य रखा है। मीनिंग कि ये लोग अपने विश्वास से डगमगाए नहीं। खुदा अपने लोगों से यही चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र रखें। यूड की किताब उसका 1 अध्याय 23 आयत में लिखा है, अब बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गए हैं, जो शरीर के द्वारा भ्रष्ट हो गए हैं। कहता है उन वस्त्रों से भी घृणा करो। दूसरी बात, ये लोग आत्म समर्पण है। 1,44,000 प्रीचर, 1,44,000 प्रीचर एवेंजलिस्ट प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। जहां जहां वो जाता है वही वही उसके पीछे चलते हैं। भय में भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो डटे हुए हैं, उनको अपनी जान का डर नहीं है। महाक्लेश, क्लेश के बीच में भी यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं। वो अपने विश्वास से झुके नहीं है, वो अपने कामों से झुके नहीं है, वो शैतान के सामने झुके नहीं है। चाहे कितनी भी खतरनाक ये संसार है, चाहे कितना भी शैतान खतरनाक है, लेकिन फिर ये मेमने के पीछे पीछे चलते 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 उस सिय्योन पर्वत पर पहुंच गए। फिर खुदा हमसे ये चाहता है कि उसने हमें इसलिए बनाया, इसलिए बचाया कि हम उसकी राहों पर चले। वो हम से आत्मसमर्पण चाहता है। वो चाहता है कि हम पूरी रीति से उसके सामने गिर जाएं। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारी बने। आमोस की किताब उसका 3 अध्याय उसके 3 के मुताबिक अगर उसके साथ सहमत नहीं है जो लोग, तो हम उसके साथ चल कैसे सकते हैं। इफ यू डोंट ट्रस्ट जीसस, इफ यू डोंट बिलीव जीसस, हाउ यू कैन वॉक विद हिम, हाउ यू कैन फॉलो हिम। First step is that you have to accept Jesus as your personal Savior. Then you will start walking with Him. ये पवित्र किए हुए लोग हैं। ये लोग खुदा के सामने संपूर्ण पाए गए।
बाइबल हमें ये बताती है कि कोई दोष इनमें नहीं मिला। दिस मैन completely to be eligible to serve God. They are eligible, their work is eligible, their work method, their everything, they are perfect, they are not a fake. They are like today's world. आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और करते हैं. They are the perfect people. My dear friends, again, these people, they are walk with God. ये लोगों ने अपने आप को पवित्र रखा, इन लोगों ने अपने आप को खुदा के सामने समर्पण कर दिया, इसलिए ये खुदा के हजूरी में आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, बचाए हुए, छुड़ाए हुए हैं, स्वर्ग में जय जयकार कर रहे हैं, स्वर्ग में आनंद मना रहे हैं। परमेश्वर आपको भी ये मौका दे रहा है। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं। अगर आप इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर शो मी द वे, आई वांट टू बी विद यू, आई वांट टू बी विद यू। खुदावंद आपको जरूर आपकी मदद करेगा। आमीन। प्रार्थना में जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया कि तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करे। तो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। अपने वचन के द्वारा तूने हमारे सबनों के साथ बातचीत की है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी के जिन लोगों ने आज इस वचन के द्वारा जो मन बनाया है कि वो तेरे साथ चलेंगे, तो पिता परमेश्वर उनको अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दीजिए, उनको गिरने मत दीजिए, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे साथ चले, तेरे पीछे चले और तेरे आराधना, तेरे स्तुति, तेरे प्रशंसा करे। मेरे खुदा तू भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। मेरे जीजो, कल लॉग इन करना ना भूलें। कल इसी समय आपके साथ फिर हम खुदा के वचन को लेकर आएंगे। रेवलेशन की 14 अध्याय को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक खुदावंद आपके साथ हो। आमीन एंड आमीन।